नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का कथासार पढ़ेंगे। आपके पेपर में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये कथा संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र कोकोलूक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। किसी वन में खनखर नामक एक शेर रहता था। एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा, अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए यही छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच नामक गीदड़ आ गया और वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश किए हुए तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु बाहर नहीं आए। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया हूँ, अवश्य ही इस बिल में कोई शेर है, ऐसा सोचता हूँ। तो अब क्या करूँ? ऐसा विचार करके दूर खड़े रहकर ही आवाज लगाना शुरू कर दिया। अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगे। यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा ही उचित आमंत्रण करती है, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोलती। अच्छा, तो मैं इस गीदड़ को पुकारता हूँ। इस प्रकार वह बिल में घुसकर मेरा भोजन बन जाएगा। यह विचार कर शेर ने एकाएक गीदड़ को आवाज लगाई। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा गूंज उठी। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ भी यह कहते हुए वहां से दौड़ने लगा कि जो प्राणी आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय करता है वही शोभायमान है, और जो आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता वह शोक करने के योग्य है, अर्थात उसे दुख उठाने ही पड़ते हैं। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी, अर्थात आज बिल से आवाज़ आई है तो ये बिल अवश्य ही विपत्ति का घर बन चुका है। यहाँ से दूर चले जाने में ही हित है। शिक्षा। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य को आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय करना चाहिए। जो आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता उसे दुख उठाने पड़ते हैं। तो बच्चों, अभी आपने 8वीं कक्षा का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का कथासार पढ़ा, तो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।